इंटर्न ऑफ 2020 बैच स्टेट केजरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुरादाबाद। Today I presented a case of female whose age 26 years, occupation student, address Kathmandu, presenting complaint bleed menses रहते हैं, cycle 45 to 60 days की रहती है, फ्लो स्कैंटी और ड्यूरेशन 6 to 15 डेज तक जाता है। इसके अलावा इनके लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है जो कि हर वक्त बना रहता है, लेकिन एग्रावेशन ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस और एम्यूरेशन रेस्ट और वॉमिट से रहता है। पहले मेंसेस टाइम पे आते थे, लेकिन अभी 1 या 2 साल से ये दिक्कत चल रही है। वेट इंक्रीज हो रहा है, ये लगभग 3 साल से ऐसा हो रहा है। इनकी एज 26 ईयर है और इनका वेट 75 kg है। फेस पर एक्ने निकलते रहते हैं जो कि खुद से ठीक भी हो जाते हैं। ये दिक्कत भी लगभग 3 साल से इनको रह रही है। इससे पहले इन्होंने कई सारे एलोपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट लेती हैं 1-2 महीने तक ठीक रहता है और उसके बाद फिर ये दिक्कत शुरू हो जाती है। जनरल एग्जामिनेशन में थर्मल इनका चेंज है, एपेटाइट नॉर्मल है, स्टूल नॉर्मल है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है। जब से उन्होंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की है इनको नींद आती ही नहीं है। थर्स्ट में थर्स्ट लेस है, क्रेविंग स्पाइसी फूड की है। पास्ट हिस्ट्री में कोई मेजर इलनेस नहीं है, लेकिन मेंटल जनरली इरिटेबल नेचर है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। छोटी छोटी बातों पे किसी से झगड़ा कर जाती हैं और फिर बाद में इन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं क्यों हर किसी से झगड़ा करने बैठ जाती हूँ। लोग तो ऐसे बोलते ही हैं, टॉन्ट मारते ही हैं। टेंशन इन्हें पढ़ाई की रहती है क्योंकि इनका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। गायनी हिस्ट्री में इनकी मिनार्की 13 ईयर की थी, पहले 13 ईयर में शुरू हो गई थी। पीरियड्स उस टाइम पे इनका रेगुलर थी, साइकिल 30 डेज़ की थी और ड्यूरेशन 6 to 37 डेज रहता था। क्लिनिकल डायग्नोसिस में ओलिगोमेनोरिया, क्योंकि इनकी साइकिल 35 डेज से ज़्यादा की हो रही है, 45 से 60 डेज की जा रही है। पीसीओडी के लिए क्योंकि इनके इरेगुलर मेंसेस में हार्मोनल डिसबैलेंस है, वेट भी इनका इंक्रीज हो रहा है और फेस पे एक्ने है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये इन्होंने पहले जहाँ पे ट्रीटमेंट कराया था उन्होंने इन्हें यूएसजी के लिए सजेस्ट किया था, तो इनकी यूएसजी लेके आई हूँ, उसमें लेफ्ट ओपरी में सिस्ट आई है। इसके अलावा मियाज़मेटिक डायग्नोसिस में सोरोसाइकोटिक इसमें इनमें फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, इरेगुलर मेंसेस है और साइकोटिक क्योंकि इनके ओवरी में सिस्टिक ग्रोथ है और ओवरऑल भी इनकी ग्रोथ मतलब इनका वेट इंक्रीज हो रहा है। रूब्रिक्स माइंड में इरिटेबिलिटी, माइंड में एंगर फॉलोड बाय रिग्रेट, माइंड में डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, फीमेल जेनिटलिया में मेंसेस इरेगुलर, मेंसेस स्कैंटी और पेन ड्यूरिंग मेंसेस। इसमें 4 मेडिसिन निकल के आई थी, पल्स, CPR, नेट्रम और लेटेसिस, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट रेमेडी CPR इनको दी थी 15 डेज के लिए। इनका फर्स्ट फॉलोअप आया था 7 मार्च को, ये सबसे पहले आई थी 24 फरवरी को, तो इनका फर्स्ट फॉलोअप 7 मार्च को आया था। 2-3 दिन पहले ही आ गई थी क्योंकि इन्हें कहीं जाना था। इनके लोअर एब्डोमेन में जो पेन हर वक्त बना रहता है उसमें काफ़ी हद तक इन्हें आराम था, नींद भी इन्हें अब ठीक आ रही थी। इन्होंने एक चीज़ और बताई क्योंकि पहले इन्होंने नहीं बताई थी, इन्हें पहले कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, लेकिन इन्हें ये लगा कि यहाँ मैं सिर्फ पीसीओडी की मेडिसिन लेने आई हूँ, इरेगुलर मेंसेस को लेने आई हूँ, तो इसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। अब ये बता रही थी कि इन्हें पहले कॉन्स्टिपेशन कई सालों से बना रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन, वो अब नॉर्मल है। जैसे ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही है, इनका पेट साफ रहता है। इसके अलावा आगे के सेकंड प्रोडक्ट ले रही है क्योंकि भी आई है।